सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, घर में होंगे। सो चलिए, हम लोगों ने मैट्रिक्स चैप्टर को स्टार्ट किया था और मैट्रिक्स में अभी तक हमने क्या पढ़ा है जल्दी से एक बार रिकॉल करते हैं। सबसे पहले 3 वीडियो में हमने 3 अलग अलग कंसेप्ट को समझा। फर्स्ट वीडियो हमारा क्या था? इंट्रोडक्शन अबाउट मैट्रिक्स। तो हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया कि मैट्रिक्स का क्या बेसिक प्रॉपर्टीज़ है जो हम लोगों को जानना चाहिए। कुछ ऐसे बेसिक पॉइंट क्या होने चाहिए जब जैसे ही हम लोगों को कोई मैट्रिक्स लिखा हुआ दिखे तो वो तीनों पॉइंट तुरंत हम लोगों के माइंड में स्ट्राइक करे। तो वो 2-3 पॉइंट हमने डिस्कस किया था फर्स्ट वीडियो में। सेकेंड वीडियो में हमने फिर क्या डिस्कस किया? सेकेंड वीडियो में हमने सीखा हाउ टू फॉर्म अ मैट्रिक्स, और ये हमारा क्या था? ये हमारा टाइप 1 क्वेश्चन था। फिर हमने थर्ड वीडियो में सीखा व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, उसको हमने डिस्कस किया। अब जो पॉइंट आपको समझना है, इसके बाद फोर्थ वीडियो से हमारा टाइप 2 स्टार्ट हुआ। और टाइप 2 जो है बेसिकली कि इसमें जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं वो किससे रिलेटेड है? वो सारे क्वेश्चन रिलेटेड हैं ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस से। ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस बोलने का मतलब क्या? ऑपरेशन बोलने का मैंने आपको फोर्थ वीडियो में समझाया था। ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस बोलने का मतलब एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस एंड डिवीज़न का कुछ खास कंसेप्ट नहीं है। बट हम लोग लास्ट में, सबसे लास्ट डे जब हमारा टाइप 2 का होगा तो उस दिन हम लोग डिस्कस करेंगे कि डिवीज़न ऑफ मैट्रिक्स का क्या कंसेप्ट है। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। जैसा मल्टीप्लिकेशन विथ नंबर्स का कंसेप्ट है कि जब कोई मैट्रिक्स को किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है तो कैसे किया जाना चाहिए, हर एक एलिमेंट को हम लोग उस नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। उसी तरीके से डिवीज़न का कंसेप्ट क्या है कि अगर आपको कोई मैट्रिक्स को डिवाइड करना है किसी नंबर से तो हम लोग क्या करते हैं? सपोज करिए ए मैट्रिक्स दिया हुआ है और हम लोगों को बोलता है 1/2 निकालिए। तो सिंपल सा कंसेप्ट क्या है? सिंपल सा कंसेप्ट ये है कि ए के हर एक एलिमेंट को उस नंबर से डिवाइड कर दीजिए। तो 1/2 हम लोगों को डिवाइड करना है 2 से, तो 1/2, 2/2 दैट इज़ 1, 3/2 एंड 4/2 2। सो मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ कि अभी तक हम लोग जो जिस टॉपिक का डिस्कशन कर रहे हैं दैट इज़ ओनली टाइप 2 ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस। आज भी ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस का ही डिस्कशन होगा। और ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस में हमने लास्ट कंसेप्ट जो समझा था वो समझा था कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 डिफरेंट मैट्रिसेस। अगर कोई 2 अलग अलग मैट्रिक्स दिया रहे तो उन दोनों को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ये हमारा लास्ट कंसेप्ट था जिस पे हमने क्वेश्चंस को बनाना स्टार्ट किया था। लास्ट क्लास में हमने 17 आपको होमवर्क या रेंट वर्क जो आप बोलना चाहें वो आपको बनाने के लिए दिया था। आज हम लोग उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं और बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तो आपको बनाने में बहुत ही मज़ा आएगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। और मैंने आपको हमेशा बताया कि आप 2 कॉपी रखेंगे। एक कॉपी में आप यहाँ पे जो बताया जा रहा है उसको नोट डाउन करेंगे और सेकेंड टॉपिक में हर एक क्वेश्चन वाइज आप बनाएंगे। जो आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाया गया है, जो भी क्वेश्चन वाइज वहाँ पे है, सेम टू सेम हर एक क्वेश्चन और हर एक आंसर आपके कॉपी में होना चाहिए 1 के बाद 2। ना कि यहाँ पे हम लोग जैसे रैंडमली टाइप वाइज क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, वैसे नहीं। टाइप के अंदर जो भी पार्टिकुलर पैटर्न है हम लोग उसको लेके अभी चल रहे हैं, लेकिन ऐसा आपको कॉपी में नहीं करना है। दूसरे कॉपी में आपको हर एक क्वेश्चन वाइज, अगर पहला नंबर है तो जो भी है, क्योंकि आपका कंसेप्ट तो तब तक क्लियर हो जाएगा। तो आपको क्या करना है? सेकेंड कॉपी में बहुत ही अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हमारा कि अगर कोई एक मैट्रिक्स ए है
जिसके एलिमेंट है -1, 0, 1 एंड 4, और कोई दूसरा मैट्रिक्स भी है जिसके एलिमेंट है -3, 0, 2, -1। अब क्वेश्चन हम लोगों को बोल रहा है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, ध्यान से समझिएगा, इज नॉट इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको प्रूव करिए। तो हम लोग कैसे प्रूव करेंगे, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, जाते जाते आपको लास्ट मोमेंट में बताया था कि जब भी आपको पावर लिखा हुआ दिखे उसका मतलब क्या समझना है, ए स्क्वायर अगर आप मेरे जैसे बोल रहे हो तो वो गलत हो जाएगा। जैसे मैंने अभी आपको क्या बोला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको यहाँ पे ऐसे प्रोनाउंस नहीं करना है, इसको हम लोग क्या प्रोनाउंस करेंगे, ए प्लस बी का होल का पावर 2। इसका मतलब क्या है, तो ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, और हम लोग जानते हैं अगर सेम बेस रहे तो पावर ऐड हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि ए प्लस बी का पावर 1 + 1, तो आपको दोनों में बहुत ही अंतर है, ये समझना है। ए प्लस बी का पावर आपको 2 बोलना है। इससे आपको क्लियर क्या होगा कि हम लोगों को निकालना क्या है, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। क्लियर है? तो चलिए जल्दी से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे देखिए दो पार्ट है, ये है LHS, ये है RHS। तो सबसे पहले हम लोग LHS को सॉल्व करते हैं। हम लोग लिखेंगे LHS इज इक्वल टू, अब ध्यान से देखिए LHS में हमारा क्या दिया हुआ है, a प्लस बी का होल का पावर 2, और मैंने इसका मतलब आपको क्या बताया, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या निकालना होगा, LHS का वैल्यू निकालने के लिए a प्लस बी का वैल्यू निकालना होगा। तो हम लोग जल्दी से क्या करते हैं, a प्लस बी का वैल्यू निकाल देते हैं। क्या हो जाएगा ये, ध्यान से देखिए, a का वैल्यू है -1, 0, 1, 4, प्लस का साइन, फिर बीच में b, 3, -3, 0, 2, -1, इसको ऐड कर देंगे हम लोग, क्या आ जाएगा a प्लस बी का वैल्यू। ध्यान से देखिए, -1 प्लस -3, बीच में माइनस रहता तब साइन चेंज हो जाता, लेकिन -1 और -3 सेम साइन है, तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव -4। आपने किसी को 1 रुपया उधारी दिया है, फिर आपने 3 रुपया उधारी दिया है, तो टोटल आपका जेब से निकला कितना, 4 रुपये, और निकला है इसलिए माइनस। अगर आपको आना रहेगा तो आप प्लस लगाओगे। तो ये थोड़ा सा, जब भी सेम साइन वाले दो चीज़ों को हम लोगों को ऐड करना रहे तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं और जो साइन है वो डाल देते हैं। नेक्स्ट देखिए, 1 + 2 दैट इज 3, 0 + 0 दैट इज 0, 4 - 1 दैट इज 3। अब ध्यान से समझते हैं, हम लोगों को a प्लस बी का वैल्यू मिल गया है। अब a प्लस बी इंटू ए प्लस बी का वैल्यू निकालेंगे तब हम लोगों को LHS का वैल्यू मिलेगा। अब ध्यान से समझिए बातों को, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी क्या हो जाएगा, a प्लस बी का वैल्यू क्या आया है, चेक कीजिए, -4, 0, 3, 3 इंटू -4, 0, 3, 3। इसको अब देखिए, अब आपको क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन को याद कीजिए। कैसे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन के लिए ऑर्डर लिखना होता है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, फर्स्ट रो सेकेंड रो, 2 रो है, कॉलम कितने हैं, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम, 2 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, 2 × 2। उसी तरीके से इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2 × 2। अब मल्टीप्लिकेशन का कंडीशन चेक कीजिए, कंडीशन क्या था कि पहले का बाद वाला बराबर होना चाहिए किसके, दूसरे के पहले वाले के बराबर, तो 2 = 2, तो कंडीशन तो पूरा हो गया। अब दूसरा, ये 2 और ये 2 मिलके क्या बोलेगा कि हमको छोड़ के गया, अब हम क्या करेंगे, एक नया ऑर्डर को क्रिएट करेंगे।
तो a प्लस बी का पावर 2 का नया ऑर्डर क्या हो जाएगा 2 इंटू 2। तो अब हम लोग यहाँ पे 2 इंटू 2 के लिए ब्लैंक स्पेस डाल देंगे। यहाँ पे जो एलिमेंट आएगा उसको क्या बोलेंगे, एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम। सबसे मेन है नोटिफिकेशन। जब आप ये नोटेशन कर दिए आपने, उसके बाद क्या, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। अगर आपको A1 का वैल्यू निकालना है, इसका मतलब क्या है कि पहला रो फर्स्ट मैट्रिक्स से उठाएंगे और पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा -4 इंटू -4 प्लस 3 इंटू 0। तो -4 इंटू -4 प्लस 16 प्लस 3 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0, दैट इज 16 प्लस 0 16। अब A12 का वैल्यू इसी तरीके से, इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट रो ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय विच कॉलम ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स, सेकेंड कॉलम ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। तो क्या हो जाएगा, ये ध्यान से देखिए, -4 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 3 दैट इज -4 इंटू 3 -12, 3 इंटू 3 9, -12 प्लस 9 -3। इसी तरीके से A21 का वैल्यू चेक कीजिए, इसका मतलब क्या हुआ, सेकेंड रो मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट कॉलम। तो सेकेंड रो को उठाइए और फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, 0 इंटू -4 क्या हो जाएगा 0, प्लस 3 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0, एंड 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। A22 का वैल्यू इसी तरीके से क्या आ जाएगा हम लोगों को, सेकेंड रो मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड कॉलम, 0 इंटू 3 0 प्लस 3 इंटू 3 दैट इज 9, सो 0 प्लस 9 9। तो हम लोगों को a प्लस बी का पावर 2 का वैल्यू मिल गया। इनडायरेक्टली क्या बोलेंगे, LHS का वैल्यू निकल गया। कितना आ गया वैल्यू, 16 -3 0 एंड 9। सो अब इतना LHS का वैल्यू निकालने के बाद हम लोग RHS का वैल्यू निकालते हैं। सो सिर्फ मैं आपको a प्लस बी का पावर आंसर 2 का वैल्यू यहाँ पे रहने देते हैं हम लोग, और बाकी सारे को रब डाउन कर देते हैं। तो ये किसका वैल्यू हम लोगों को आ गया है, LHS का, और LHS में क्या था हमारा a प्लस बी का पावर 2। अब आगे समझते हैं हम लोग RHS में हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है, ध्यान से देखिए, a का पावर 2 प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब क्वेश्चन आपको धीरे धीरे समझना है, यहाँ पे बीच में प्लस का साइन है, पर क्या हम लोगों को a का पावर 2 का वैल्यू दिया है, नहीं दिया है। क्या 2ab का वैल्यू दिया है, नहीं दिया है। क्या बी स्क्वायर का वैल्यू दिया है, नहीं। b का पावर 2 का वैल्यू दिया है, नहीं दिया है। सो सबसे पहला काम हम लोगों को क्या होता है कि a का पावर 2 का वैल्यू निकाले, 2ab का वैल्यू निकाले, b का पावर 2 का वैल्यू निकाले। तो जल्दी से a का पावर 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, a इंटू a, और a का वैल्यू क्या है -1014 मल्टीप्लाइड बाय -1014। अब ऑर्डर चेक कीजिए, इसका ऑर्डर 2 इंटू 2, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 2 इंटू 2, ये 2 इस 2 के बराबर है, मतलब मल्टीप्लिकेशन होगा। और नया a का पावर 2 का ऑर्डर क्या आएगा, 2 इंटू 2। सो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, 2 इंटू 2 का ब्लैंक स्पेस डाल देते हैं। ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट, फर्स्ट सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट,
सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट। अब सारे एलिमेंट को पहले निकाल लेते हैं हम लोग। A11 निकालना है, इसका मतलब क्या है, फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट कॉलम, -1 इंटू -1 प्लस 1 इंटू 0, दैट इज 1 प्लस 1 इंटू 0 तो 0 होता है, 1 प्लस 0 दैट इज 1। A12 का वैल्यू निकालते हैं, क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड कॉलम क्या होगा, -1 इंटू 1 -1 प्लस 1 इंटू 4 4, दैट इज -1 प्लस 4 3 आंसर। A21 का वैल्यू इसी तरीके से क्या आ जाएगा, चेक कीजिए, सेकेंड रो मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट कॉलम तो 0 इंटू -1 दैट इज 0 प्लस 4 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0, तो 0 प्लस 0 क्या हो जाएगा 0। A22 का वैल्यू चेक कीजिए क्या हो जाएगा, सेकेंड रो मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड कॉलम 0 इंटू 1 दैट इज 0 प्लस 4 इंटू 4 क्या होगा 16 एंड 0 प्लस 4 दैट इज 16। तो हमारा a का पावर 2 का वैल्यू क्या आ जाएगा बताइए, 1316। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट किसका वैल्यू निकालेंगे, 2 इंटू ए इंटू बी का। तो सबसे पहले 2 को इसी एज इट इज जैसा है वैसा ही रहने दीजिएगा। आगे क्या कीजिए, a को लिखिए, a का वैल्यू क्या है ध्यान से देखिए, -1 1 0 4 इंटू b को लिखिए क्या है b का वैल्यू, -3 0 2 -1। अब 2 इंटू, अगर अब आपने थोड़ा सा मेहनत किया होगा तो अब आप थोड़ा सा शॉर्टकट भी ले सकते हो। अब आपको उतना करने का ज़रूरत नहीं है, अब आपको सोचना है यहाँ का जो एलिमेंट है वो किस रो का पार्ट है, वो फर्स्ट रो का पार्ट है, तो आपको फर्स्ट रो पे हाथ रखना है। फिर पूछना है किस कॉलम का पार्ट है, तो फर्स्ट कॉलम का पार्ट है, तो पहले कॉलम पे, दूसरे मैट्रिक्स से पहले कॉलम पे हाथ रखना है और दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। इसका मतलब क्या है, -1 इंटू -3 प्लस 1 इंटू 0। जो काम हम उतना लिख के कर रहे थे अब हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन आपके लिए ये एक प्रिकॉशन, आपको एक सजेशन क्या है, आप ये तभी करें जब आपको समझ में आ रहा हो कि बात क्या था। हम लोग कुछ कर नहीं रहे थे, वो जो स्टेप था मैंने सिर्फ आपके लिए लिखाया था कि आप जितना ज़्यादा उसको लिखोगे आपको वो समझ में आएगा कि फर्स्ट मैट्रिक्स से हम लोग रो को टेक आउट करते हैं, सेकेंड मैट्रिक्स से कॉलम को टेक आउट करते हैं और दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो उसका सिर्फ मेन मोटिव ये था। तो हमने इसका जिस तरीके से वैल्यू निकाला, अब हम लोग उसी तरीके से ये पूछिए किस रो का पार्ट है, फर्स्ट रो का पार्ट है और सेकेंड कॉलम का पार्ट है। फर्स्ट रो को उठाएंगे और सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -1 इंटू 2 क्या हो जाएगा, -1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू -1। अब ये किस रो का पार्ट है, सेकेंड रो का पार्ट, तुरंत सेकेंड रो पे हाथ रखिए। फिर पूछिए किस कॉलम का पार्ट है, फर्स्ट कॉलम का पार्ट है, सेकेंड रो मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट कॉलम, तो 0 इंटू -3 प्लस 4 इंटू 0। नेक्स्ट इसी तरीके से ये किस रो का पार्ट है, सेकेंड रो का और सेकेंड कॉलम का पार्ट है, तो 0 इंटू 2 प्लस 4 इंटू -1। अब इसका वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, क्या हो जाएगा, 2 बाहर में मल्टीप्लाई में एज इट इज, अभी बेचारा बैठे हुआ है, अभी बोल रहा है तुम लोग आपस में फैसला कर लो, पहले जो फाइनल आएगा उससे हम उसका फैसला करेंगे। तो अभी 2 बाहर में चुपचाप बैठा हुआ है, आप वैल्यू कैलकुलेट करिए अंदर वाले का, क्या होगा, -1 इंटू -3 दैट इज 3
प्लस 1 इंटू 0 दैट इज 0 एंड 3 प्लस 0 3 माइनस 1 इंटू 2 क्या आएगा -2 प्लस 1 इंटू -1 दैट इज -1 0 इंटू -3 दैट इज 0 प्लस 4 इंटू 0 क्या होगा 0 प्लस 0 0 इंटू 2 दैट इज 0 4 इंटू -1 क्या हो जाएगा -4 सो 2 3 -3 0 -4 अब 2ab का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 6 2 इंटू -3 -6 2 इंटू 0 0 2 इंटू -4 -8 तो अब आपका ये नेक्स्ट जो भी वर्क बचा है ये आपको करना है। हमने पहले a का पावर 2 का वैल्यू निकाला 2ab का वैल्यू निकाला फिर आपको b का पावर 2 का वैल्यू निकालना और आपको आपस में इन सभी को ऐड कर देना है। फिर देखना है क्या वैल्यू जो हम लोगों को आ रहा है वो वैल्यू यही है 16 -3 0 9। अगर वैल्यू सेम होगा तो हम लोग लिखेंगे कि ये बात गलत है, ये दोनों आपस में बराबर है, LHS इज इक्वल टू RHS। लेकिन अगर वैल्यू सेम नहीं हुआ तो हम लोग फिर क्या लिखेंगे LHS इज नॉट इक्वल टू RHS और जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको लिख देंगे a प्लस b का पावर होल का पावर 2 इज नॉट इक्वल टू a का पावर 2 प्लस 2ab प्लस b का पावर 2। सो आई होप आप कर पाएंगे। ये छोटी छोटी बातें आपको करनी पड़ेगी वरना अगर सारा क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपको करवाने लगूँ तो वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो आप कुछ करिए फिर हम कुछ करेंगे और दोनों कॉम्बिनेशन में बेस्ट हो जाएगा वो। तो आप बचे हुआ वर्क आप कर के थोड़ा सा देखिएगा, अगर डाउट रहे फिर मैं आपको बताऊँगा। चलिए 21 के बाद 22 नंबर भी कुछ इसी टाइप का है लेकिन वहाँ पे देखिए एक बात लिखा हुआ है ओ। थोड़ा सा 22 नंबर को देखते हैं हम लोग। सो 22 नंबर देखिए क्या है, सेम पैटर्न पे है, आपको प्रूफ करने के लिए बोला जा रहा है लेकिन कुछ नया है तो उसको हम लोग समझेंगे कि क्या चेंज किया गया है। बोला जा रहा है कि कोई एक मैट्रिक्स A है जिसका एलिमेंट क्या है 2 1 3 2 और आपको बोला जा रहा है कि आप प्रूफ करिए a का पावर 3 माइनस 4a का पावर 2 प्लस a इज इक्वल टू o या फिर 0। अब इसको समझना है, यहाँ पे मैं आपको दो चीज़ें समझाने वाला हूँ। पहला चीज़ समझाने वाला हूँ कि आपको a का पावर 3 कैसे निकालना है, वो वैल्यू को मैं निकालूंगा और आपको o का मतलब समझाऊंगा, o का कंसेप्ट क्या है। उसके बाद फिर आपको सॉल्व करना है। आपको अगर a का पावर 3 का वैल्यू मैंने बता दिया फिर आपको एज इट इज़ a का पावर 2 का वैल्यू निकालना है। फिर जो भी वैल्यू आए उसको हर एक एलिमेंट को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4a का पावर 2 का वैल्यू आ जाएगा। फिर आपस में जो ऑपरेशन बोला जा रहा है वो आपको करना है। तो सबसे पहले समझते हैं ये वाला पॉइंट कि a का पावर 3 कैसे निकाला जाए। तो अब देखिए क्या हम a के पावर 3 को ऐसा लिख सकते हैं a इंटू a। तो इसका मतलब क्या है कि a को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। इसका मतलब हम ऐसा लिख सकते हैं कि अगर हम लोग a का पावर 2 को निकाल दें और फिर a को उसके साथ मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हम लोगों को a का पावर 3 का वैल्यू नहीं आएगा? ऑब्वियसली आएगा। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे a के पावर 2 का वैल्यू निकालेंगे फिर उसको a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो जल्दी से करके देखते हैं। a का पावर 2 क्या हो जाएगा
आप लोगों को बोल के वर्क करना है। a का पावर 2 इज इक्वल टू a इंटू ए, दैट इज 2 1 3 2 इंटू 2 1 3 2। मल्टीप्लाई करिए इसको, क्या हो जाएगा? सबसे पहले ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर चेक करना है। इसका ऑर्डर 2 इंटू 2, इसका ऑर्डर 2 इंटू 2। तो क्या पहले का दूसरा वाला दूसरे के पहले वाले के बराबर है? 2 इज इक्वल टू 2, हाँ बराबर है। तो इसका मतलब मल्टीप्लाई होगा। नया ऑर्डर कितने ऑर्डर का आएगा? 2 इंटू 2 ऑर्डर का आएगा। तो जल्दी से हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2 इंटू 2। 2 इंटू 2 लिखने के बाद 2 रो होने वाले हैं। 2 रो के लिए हमने कुछ ऐसा डाला, इसने एक कॉलम का फॉर्मेशन किया, इसका मतलब एक और कॉलम है, तो एक और कॉलम के लिए हम लोगों ने कुछ ऐसा डाला। अब आपको थोड़ा सा वर्क फास्ट करना है, अपने आप से अब थोड़ा सा पूछना है, हर एक ब्लैंक का रियल आइडेंटिटी पूछना है। मैंने आपको सिर्फ एक ही चीज़ याद करने के लिए बोला है। मैंने आपको बोला है मल्टीप्लिकेशन के दरमियान पहले मैट्रिक्स से आपको रो को टेक आउट करना है, और कौन से रो को टेक आउट करना है वो कहाँ से पता चलेगा? वो एलिमेंट के रो नंबर से पता चलेगा। तो अब जैसे यहाँ पे हम लोगों को पहला ब्लैंक का वैल्यू निकालना है, तो इसका मतलब क्या है कि ये किस रो का पार्ट है? ये फर्स्ट रो का पार्ट है। तो आप क्या करेंगे? पहले मैट्रिक्स से फर्स्ट रो को टेक आउट करेंगे। किस कॉलम का पार्ट है? फर्स्ट कॉलम का पार्ट है। दूसरे मैट्रिक्स से फर्स्ट कॉलम को टेक आउट करेंगे, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 4 प्लस 3 इंटू 1 क्या हो जाएगा? 3। अब ये किस रो का पार्ट है? फर्स्ट रो का ही पार्ट है, लेकिन सेकेंड कॉलम का पार्ट है। तो इसका मतलब इस बार फर्स्ट रो को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है? सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। क्या हो जाएगा ये? 2 इंटू 3 दैट इज 6 प्लस 3 इंटू 2 दैट इज 6। नेक्स्ट करते हैं 1 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 2 प्लस 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा? 2। फिर देखिए इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है। ये किस रो का पार्ट है? सेकेंड रो का पार्ट है और सेकेंड कॉलम का पार्ट है। इसका मतलब सेकेंड रो किसके साथ मल्टीप्लाई होगा? कौन से कॉलम के साथ? सेकेंड कॉलम के साथ। 1 इंटू 3 दैट इज 3 प्लस 2 इंटू 2 दैट इज 4। इसका वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, क्या हो जाएगा? 4 प्लस 3 7, 6 प्लस 6 12, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 3 7। तो ये हमारा वैल्यू किसका आया है? a का पावर 2 का। लेकिन हम लोगों को निकालना किसका वैल्यू है? a के पावर 3 का। क्या हो जाएगा? ध्यान से देखिए, a का पावर 3 का वैल्यू को हम लोग लिख सकते हैं a स्क्वायर इंटू a। तो a स्क्वायर का a का पावर 2 का वैल्यू हम लोगों को क्या आया है? 7 4 12 7 इंटू a का वैल्यू क्या है? ध्यान से देखिए 2 1 3 2। ये क्या हो जाएगा? अब इसका ऑर्डर चेक कीजिए। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 इंटू 2 और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 इंटू 2। इसका मतलब क्या है कि 2 रो 2 कॉलम का मैट्रिक्स a का पावर 3 बनेगा। तो ऑर्डर को लिखिए फटाक से 2 इंटू 2। 2 रो के लिए हमने कुछ ऐसा डाला, ये इसने एक कॉलम का फॉर्मेशन किया, एक एक्स्ट्रा कॉलम के लिए कुछ ऐसा। अब अपने आप से क्वेश्चन पूछना है फिर से, हर एक ब्लैंक का बस यही बात पूछना है आपको अपने से कि ये किस रो का पार्ट है और किस कॉलम का पार्ट है। ये ध्यान से देखिए, फर्स्ट रो का पार्ट है, फर्स्ट कॉलम का पार्ट है। तो फर्स्ट रो को उठाइए और फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करिए। क्या हो जाएगा? 7 इंटू 2 14 प्लस 12 इंटू 1 12। उसी तरीके से ये किस रो का पार्ट है? फर्स्ट रो का पार्ट तो है लेकिन सेकेंड कॉलम का पार्ट है। तो ये क्या हो जाएगा? 7 इंटू 3 21 प्लस 12 इंटू 2 24। अब ये किस रो का पार्ट है? सेकेंड रो का पार्ट है। तो सेकेंड रो को लीजिए और फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करिए।
4 इंटू 2 8 प्लस 7 इंटू 1 7। ये किस रो का पार्ट है? सेकेंड रो का पार्ट है, लेकिन इस बार सेकेंड कॉलम का पार्ट है, तो सेकेंड रो को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? सेकेंड कॉलम के साथ। क्या हो जाएगा? 4 इंटू 3 12 प्लस 7 इंटू 2 14। अब ध्यान से इसका वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। 14 प्लस 12 26, 21 प्लस 24 45, 8 प्लस 7 15, 12 प्लस 14 28 26। तो ये हम लोगों को ए का क्यू का वैल्यू मिल गया। तो ये था फर्स्ट कंसेप्ट जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि ए का पावर 3 बोलने का मतलब क्या और उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब दूसरा कंसेप्ट है, ये जो 0 लड्डू है उसका मतलब क्या? उसका मतलब कुछ नहीं है, आपको क्वेश्चन देखना है। क्वेश्चन क्या है और किस ऑर्डर का है? तो क्वेश्चन है आपका 2 इंटू 2 ऑर्डर का। तो आपको एक नल मैट्रिक्स मान लेना है। नल मैट्रिक्स बोलने का मतलब क्या? जीरो मैट्रिक्स जिसका हर एक एलिमेंट 0 होगा। तो आप क्वेश्चन पूछोगे किस ऑर्डर का मानेंगे? तो जो भी ऑर्डर क्वेश्चन में दिया रहेगा, जिस क्वेश्चन का मैट्रिक्स का जो भी ऑर्डर रहेगा, आपको उसी ऑर्डर का एक नल मैट्रिक्स तैयार कर लेना है। 0 का मतलब सिर्फ ये है। तो इसका बोलने का मतलब कितना रो होने वाला है? 2 रो और 2 कॉलम। तो यहाँ पे देखिए 2 रो 2 कॉलम, 0 0 0 0। तो यही हो गया हमारा ओ। अगर क्वेश्चन हमारा कुछ, अभी यहीं पे आप एक और कंसेप्ट को समझ लीजिए। हम लोगों ने जो 17 नंबर के क्वेश्चन को बाद के लिए छोड़ा था वो इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है। तो सबसे पहले कंसेप्ट समझिए। जब भी आपको ओ या आई दिया रहे प्रूव करने के लिए, सपोज करिए कुछ ए इज इक्वल टू कोई भी मैट्रिक्स यहाँ पे दिया रहे और आपको वैल्यू निकालने बोले या प्रूव करने बोले, कुछ ऐसा दे दे, आई दे या फिर ओ दे। तो अब आपको कंसेप्ट समझना है। आई का मतलब क्या होता है? आई स्टैंड फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का कंसेप्ट मैंने आपको क्या बताया था कि वैसे मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट किसको बोलेंगे हम लोग? उस एलिमेंट को जिसका रो नंबर और कॉलम नंबर सेम हो, उसका वैल्यू 1 रहे। तो इसका मतलब सपोज करिए हम लोगों को अगर 2 इंटू 2 ऑर्डर का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स तैयार करना है, तो मैंने आपको क्या बोला था? यहां से स्टार्ट करना है, इस डायगोनल को लेके चलना है। ये पहला रो पहला कॉलम का पार्ट यहाँ 1 बैठा दीजिए। ये सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का पार्ट है, डायगोनल के प्लेस पे 1 हमने बैठाया। इस डायगोनल को कैरी नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ये देखिए किस रो का पार्ट है? फर्स्ट रो। और किस कॉलम का? सेकेंड कॉलम। तो यहाँ रो और कॉलम बराबर नहीं है, तो इसको डायगोनल एलिमेंट हम लोग नहीं बोलेंगे। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को तैयार करने के लिए डायगोनल एलिमेंट का वैल्यू हम लोग 1 रखेंगे और नॉन डायगोनल एलिमेंट का वैल्यू 0 रखेंगे। तो नॉन डायगोनल एलिमेंट के जगह 0 को पुट कर दीजिए। उसी तरीके से ये हम लोगों का आइडेंटिटी मैट्रिक्स तैयार हो गया 2 इंटू 2। अगर हम लोगों को नल मैट्रिक्स तैयार करना, फिर तो कोई दिमाग ही नहीं लगाना है। आपको सिर्फ क्वेश्चन में ऑर्डर चेक करना है और उसी ऑर्डर का क्या करना है? एक मैट्रिक्स तैयार करना है और हर एक प्लेस पे 0 को पुट कर देना है। ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स तैयार हो गया। अब अगर आपको बोले आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अगर ये क्वेश्चन दिया रहे 3 इंटू 3 ऑर्डर का, तो आपको जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स तैयार करना है वो किस ऑर्डर का होगा? वो 3 इंटू 3 का होगा। अगर क्वेश्चन 4 इंटू 4 दे तो आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स किस ऑर्डर का तैयार करना पड़ेगा? 4 इंटू 4 का। क्वेश्चन में ए का जो भी ऑर्डर दिया रहेगा, आपको आई का वैल्यू वो एज्यूम करना पड़ेगा, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स तैयार करना पड़ेगा और ऑर्डर उसका सेम होगा।
तो ध्यान से समझिए 3 इंटू 3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसे तैयार करते हैं। 3 इंटू 3 बोलने का मतलब क्या, 3 रो होंगे, 3 रो के लिए हम लोगों ने कुछ ऐसा डाला, 3 कॉलम होंगे, ये एक कॉलम का फॉर्मेशन खुद ब खुद इस दरमियान हो गया, तो 2 कॉलम एक्स्ट्रा हम लोग कुछ इस टाइप से डालेंगे। अब ध्यान से समझिए क्या बोला जा रहा है, डायगोनल एलिमेंट 1 होगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, इधर वाले से स्टार्ट करना है। पहले वाले के पहले प्लेस पे 1 रखिए, दूसरे वाले रो में दूसरे प्लेस पे 1 रखिए, तीसरे वाले में तीसरे एलिमेंट के प्लेस पे 1 रखिए। बाकी जो भी प्लेस बच रहा है उन सभी वैल्यू को 0 पुट कर दीजिए उस। ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स तैयार हो गया 3 इंटू 3 ऑर्डर का। अगर हम लोगों को आइडेंटिटी मैट्रिक्स तैयार करना है 4 इंटू 4 ऑर्डर का, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले 4 रो के लिए 1 2 3 4। अब ये एक कॉलम का फॉर्मेशन हो गया इस दरमियान। अब बाकी 3 के लिए कुछ ऐसा हम लोगों ने खींच लिया। अब बात को समझना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मैंने क्या बोला, सिर्फ रो नंबर को पूछना है। पहला रो है तो उसके पहले एलिमेंट पे 1 को बैठा दीजिए, दूसरा रो है दूसरे रो के दूसरे प्लेस पे 1 को पुट कर दीजिए, तीसरा रो है तीसरे रो के पहले प्लेस पे 1 तीसरे प्लेस पे 1 पुट कर दीजिए, चौथा रो है तो चौथे एलिमेंट के वैल्यू पे 1 पुट कर dीजिए। बाकी जो भी बच रहा है उन सभी पे 0 को पुट करिए। ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स तैयार हो गया ऑफ ऑर्डर 4 इंटू 4। तो आई होप आप समझ पाए होंगे। तो आपको कभी कभी ऐसा क्वेश्चन देगा जहाँ पे कोई मैट्रिक्स दिया रहेगा और आपको कुछ ऐसा दे देगा जहाँ पे आई यूज हुआ रहेगा या फिर ओ यूज हुआ रहेगा। तो आपको खुद समझना उस टाइम कि क्वेश्चन का जो भी ऑर्डर है उसी ऑर्डर का हम लोगों को खुद एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स को एज्यूम करके क्वेश्चन को प्रूव करना है या फिर वैल्यू निकालना है। तो आज यहीं तक क्लास को रहने देते हैं। आज हमने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया क्योंकि मैं आपको टाइम देना चाहता हूँ, आप प्रैक्टिस करें अच्छे से। अगर प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, लास्ट 2 क्लास का भी वीडियो थोड़ा सा लेंथ ज़्यादा हो गया था, तो आपको क्या करना है, आराम से प्रैक्टिस करना है उसको थोड़ा थोड़ा करके, लेकिन उसको जितना जल्दी जितने अच्छे से करिएगा उतना इफेक्टिव आपके लिए होने वाला है। तो आप अपना बेस्ट दें। कोई भी डाउट आता है, कुछ भी आता है, आप ऐप में तुरंत चैट ऑप्शन में आप कमेंट कर सकते हो। वहाँ पे कोई भी डाउट आए तुरंत सॉर्ट आउट किया जाएगा और बहुत ही जल्द हम लोग लाइव क्लास को भी ऑर्गेनाइज करेंगे, तो जिससे आपका जो भी डाउट रहे वो क्लियर हो जाए, जो भी क्वेश्चन आप जिसमें फंस रहे हो वो भी क्लियर हो जाए। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं। ध्यान रखिए अपना, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।